Hello student. Hello student. Today our topic is maintenance budget. यानी पिछले लेक्चर में वीडियो लेक्चर में हम लोग मेंटेनेंस के बारे में डिस्कस किए थे, मेंटेनेंस डिपार्टमेंट के बारे में डिस्कस किए थे। एक टॉपिक है इसमें मेंटेनेंस बजट, यानी मेंटेनेंस बजट। अगर हम कोई प्रोडक्ट्स बना रहे हैं या कोई किसी प्रोडक्ट्स का प्रोडक्शंस कर रहे हैं, तो हम जो प्रोडक्ट्स की टोटल कॉस्ट है, यानी जो उसमें प्रोडक्शंस के दौरान या प्रोडक्ट्स को मैन्युफैक्चर करने में, बनाने में टोटल कॉस्ट लग रही है, यानी टोटल कॉस्ट जो आ रही है, उसमें मेंटेनेंस बजट का को हम इग्नोर नहीं कर सकते। यानी मेंटेनेंस बजट भी हमको लेके चलना है। यानी बिना मेंटेनेंस बजट के आपका जो टोटल प्रोडक्ट्स का कॉस्ट है या टोटल उसमें हम लोग प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, तो उसकी कॉस्ट को अगर हम बोलें कि सिर्फ हम प्रोडक्शन की जो कॉस्ट है या प्रोडक्ट्स की पे लगने वाले जो कॉस्ट है, हम उसको लेके चलेंगे और मेंटेनेंस हम अगर नहीं देखते हैं, तो इससे हमको आगे हमारे ऑर्गेनाइजेशंस के लिए और प्लांट्स के लिए काफ़ी नुकसान हो सकता है। तो मेंटेनेंस बजट हमारे लिए इतना भी इम्पॉर्टेंट है, इसको हम इग्नोर नहीं कर सकते जितना कि हमको प्रोडक्ट्स बनाना जितना इम्पॉर्टेंट है। मेंटेनेंस बजट देखिए, एक तरह से आपका ये एनुअली इसको हम लोग करते हैं या एक अनुमान लगा लेते हैं कि चलिए ठीक है, हमारा अगर पर डे 100 या 500 के आसपास कुछ मशीनों का मेंटेनेंस आ रहा है, तो हमारा ईयरली कितना होगा, इस हिसाब से एक एवरेज लगाते हैं, एक अनुमान लगाते हैं कि हमारा मेंटेनेंस का क्या एस्टिमेट रहेगा, क्या उसका आगे का प्लान रहेगा। तो मेंटेनेंस जो आपका मेंटेनेंस बजट बनता है, वो प्रत्येक मशीनों के लिए ईयर वाइज या प्रत्येक अगर प्रोडक्ट्स हम बना रहे हैं, तो उसकी जो टोटल कॉस्ट है उसको उसमें इसको हम लोग शामिल करते हैं मेंटेनेंस बजट को। तो मेंटेनेंस बजट ईयरली होता है, जैसा कि मैं बताया, और उसके बाद इसमें अलग अलग प्रकार के हम लोग उसमें ईयरली या पिछले अगर कोई चार्ट है या पिछला कोई बजट का उसमें हमारे पास कोई बोल सकते हैं कि शेड्यूल है या पिछला उसका रिकॉर्ड है, तो हम उसके हिसाब से पिछला रिकॉर्ड का आपका जैसे कुछ इसमें मान लीजिए 100 है या 50 है, ठीक है, कोई आपका एक प्रोडक्ट है ABCD, ठीक है। अब इसमें ये आपका पिछला है, हमको आगे इसमें कितना ऐड करना है, 50 ऐड करना है या इसमें आपका 200 ऐड करना है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपके प्लान के ऊपर डिपेंड करता है कि आप अपना ईयर वाइज या उसमें बजट में कितना चीज़ों को शामिल कर रहे हैं। तो मेंटेनेंस बजट हमारा ईयरली होता है और पूर्वानुमान, मतलब हम एक एनालाइज कर लेते हैं कि ऑर्गेनाइजेशंस के लिए अगर कोई प्लांट रन कर रहा है तो हमारा कितना लगेगा, और एक पिछले रिकॉर्ड के हिसाब से ही हम इसका एक बजट बनाते हैं जिसमें हमको मेंटेनेंस करने में सहायता मिलती है। तो ये था आपका मेंटेनेंस बजट। नेक्स्ट है आपका न्यू टॉपिक मेंटेनेबिलिटी। मेंटेनेबिलिटी यानी मेंटेन एबिलिटी से तात्पर्य ऐसा है कि किसी भी मशीन को कम से कम समय में हम कितना उसको अच्छे प्रकार से मेंटेन कर सकते हैं और उसको वर्किंग कंडीशन में ला सकते हैं, या वो मशीन कम से कम मेंटेनेंस के दौरान कितना अपने आप को फिर से वर्किंग कंडीशन में हम लोग मशीन को उसको ला सकते हैं, या मशीन अपने आप को एक तरह से बोला जाए तो मशीन मेंटेनेंस के बाद कितना वर्किंग कंडीशन में अपने आप को ला सकती है, ऐसा बोल सकते हैं, ठीक है। तो एक तरह से मशीन की जो एबिलिटी होती है, उसकी योग्यता होती है, ठीक है। अब उसमें वर्क की एबिलिटी होती है, तो वो अपनी वर्क एबिलिटी को मेंटेनेंस के दौरान कैसे बनाए रख सकती है, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, और मेंटेनेबिलिटी क्या होती है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो मेंटेनेबिलिटी देखते हैं, इस डायग्राम के माध्यम से समझते हैं हम लोग। देखिए, कोई भी मिनिमाइज कॉस्ट है यहाँ पे और मिनिमाइज रिस्क है और मैक्सिमम परफॉर्मेंस है, दैट इज कॉल्ड मेंटेनेबिलिटी। यानी हम किसी मिनिमाइज कॉस्ट यानी कॉस्ट को बहुत कम करके और मिनिमम रिस्क पे
हम क्या कर रहे हैं, मैक्सिमम परफॉर्मेंस दे रहे हैं, उसको हम लोग बोलते हैं मेंटेनेबिलिटी। यानी हम लोग किसी भी मशीन को क्या कर रहे हैं, मिनिमम टाइम ड्यूरेशन में, मिनिमम कॉस्ट में और मिनिमम रिस्क पे मैक्सिमम परफॉर्मेंस दे रहे हैं, दैट इज कॉल्ड मेंटेनेबिलिटी। यानी आप किसी भी मशीन को कितना जल्दी उसको मेंटेन कर सकते हो और उसमें आप लोग कितना या हम कितना उसमें कॉस्ट को मिनिमाइज करके, रिस्क को मिनिमाइज करके और मैक्सिमम परफॉर्मेंस दे सकते हैं। तो ये आपका हो गया मेंटेनेबिलिटी। नेक्स्ट है आपका ये टॉपिक है, मेंटेनेबिलिटी को समझते हैं कि मेंटेनेबिलिटी के एलिमेंट कौन कौन से होते हैं और ये किस टाइप से वर्क करता है। थोड़ा सा इसको हम समझ लेते हैं पहले। देखिए इसमें एलिमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट रिलेटेड मेंटेनेबिलिटी है। ये इसके कंपोनेंट हैं, आपके प्राइमरी इक्विपमेंट है, डेटा है, सपोर्ट इक्विपमेंट है, रिपेयर पार्ट्स हैं, सिस्टम इंजीनियरिंग मैनेजमेंट है, न्यू ऑपरेशनल फैसिलिटीज है, सिस्टम टेस्ट एंड इवोल्यूशन एंड ट्रेनिंग। ये इसके एलिमेंट हैं इन्वेस्टमेंट रिलेटेड मेंटेनेबिलिटी। आप देखिए इसमें हम डेटा का क्या काम होता है, कोई भी चीज़, किसी भी चीज़ को, इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करना, ठीक है, ये एक तरह से डेटा कलेक्ट करना है, इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना। प्राइमरी इक्विपमेंट यानी अगर हम मेंटेनेबिलिटी को उसको आगे परफॉर्म कर रहे हैं या उसको ले जा रहे हैं या उसमें वर्क कर रहे हैं, तो जो हमारे इक्विपमेंट है, प्राइमरी इक्विपमेंट, वो हमारे लिए कितना जरूरी है, इसको हमको देखना है इसमें। सिस्टम इंजीनियरिंग मैनेजमेंट आपका जो वर्क करेगा मेंटेनेंस की जो या मेंटेनेंस की जो प्रोसेस है वो इस पे अप्लाई करेंगे हम लोग, या इसके एलिमेंट के तहत इसको आता है, ये आता है सिस्टम इंजीनियरिंग मैनेजमेंट। अब उसके बाद रिपेयर पार्ट्स, रिपेयर पार्ट्स में किस प्रकार से आपके पार्ट्स हैं, कौन कौन से पार्ट्स हैं, ये सारी चीज़ों के बारे में जानकारी। सपोर्ट इक्विपमेंट यानी आप अगर एलिमेंट इन्वेस्टमेंट रिलेटेड मेंटेनेबिलिटी कर रहे हो तो उसमें आपके कौन कौन से सपोर्ट इक्विपमेंट रहेंगे। इसके बाद नेक्स्ट है न्यू ऑपरेशनल फैसिलिटीज, यानी आप अगर कुछ मेंटेन कर रहे हो या उससे ऑपरेशन मशीन पे मेंटेनेंस कर रहे हो तो मशीन में कुछ नया एडिशन क्या हुआ है और आपके जो मेंटेनेंस की जो प्रोसीजर है उसमें आपने क्या अलग से ऐड कर दिया है, वो इसके तहत आता है, कंटेंट के तहत या एक एलिमेंट के तहत। नेक्स्ट है सिस्टम टेस्ट एंड इवैल्यूएशंस, यानी आप मूल्यांकन करेंगे इन चीज़ों का। जैसे आपका मान लीजिए मेंटेनेंस सिस्टम है, तो पहले आप क्या करेंगे, उसका मेंटेनेंस देखेंगे, सिस्टम को देखेंगे कि ये सही परफॉर्मेंस कर रहा है, या आपका कोई इक्विपमेंट है, ठीक है, तो आपको इक्विपमेंट मेंटेनेंस से पहले उसको चेक करना है कि ये सही काम कर रहा है कि नहीं, और जिस मशीन की मेंटेनेंस के लिए ये लाया गया है उसके लिए अब सही है कि नहीं। तो सिस्टम टेस्ट करना है एंड इवोल्यूशन, और उसका मूल्यांकन करना है। मूल्यांकन करना है कि मैं अगर कोई इक्विपमेंट सपोज आपका मैं ऐसे उसमें लेथ मशीन में जैसे आपका सपोर्ट है, अगर इस पे बेड पे कैरीज है तो उसमें अगर गियर अरेंजमेंट का है, तो अगर मैं गियर अरेंजमेंट का टेस्टिंग कर रहा हूँ या उसको लगा रहा हूँ, तो उसमें आपको ये देखना है कि जो गियर का टीथ है या जो लीड स्क्रू के टीथ हैं वो सही फिट हो रहे हैं या नहीं, सही एक दूसरे पे क्रॉस करके सही फिटिंग हो रही है कि नहीं, ये चीज़ें आपको उसमें देखनी है। तो सिस्टम एंड टेस्ट इवोल्यूशन यानी उसको इवेल्युएट करना है, उसका मूल्यांकन करना है कि जो चीज़ जहाँ पे लगाई जाने वाली है वो सही है या परफेक्ट है, या वही चीज़ वहाँ पे लगाई गई है कि नहीं। अब इसमें नेक्स्ट आता है ट्रेनिंग। ट्रेनिंग में आपका यानी जो ये कंटेंट हैं, जो जितने भी कंटेंट हैं, ये कंटेंट आपके जो रिपेयर पार्ट्स हैं या सिस्टम इंजीनियरिंग मैनेजमेंट है, प्राइम इक्विपमेंट है, या हम लोग बोल सकते हैं डेटा, तो इसमें ट्रेनिंग का ये महत्व है कि इन चीज़ों को करने के लिए पर्टिकुलर जो कोई एक पर्सन है या कोई एक
सिस्टम है, तो ये चीज़ें हमको करने के लिए वो ट्रेंड है कि नहीं, मतलब वो चीज़ों से वो जानकारी है कि नहीं उसके बारे में। तो एक ट्रेनिंग का भी इम्पॉर्टेंट है कि एलिमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट रिलेटेड मेंटेनेबिलिटी में, यानी अगर विदाउट ट्रेनिंग हम कोई वर्क करते हैं तो हमारा अफेक्टेड कर सकता है मेंटेनेबिलिटी को। मेंटेनेबिलिटी के लिए हमको एक पर्टिकुलर अगर कोई हम वर्क कर रहे हैं तो उसके लिए एक वेल ट्रेनिंग भी जरूरी है। तो इस प्रकार से ये आपके एलिमेंट हैं, जैसे डेटा है, सपोर्ट इक्विपमेंट है, रिपेयर पार्ट्स हैं, सिस्टम इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट है, प्राइम इक्विपमेंट है, न्यू ऑपरेशनल फैसिलिटी, सिस्टम टेस्ट एंड इवैल्यूएशन। तो ये इनका एक प्रकार से ये एलिमेंट है और ये सब एक साथ मिलके कंबाइंड होके पूरा करते हैं एलिमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट रिलेटेड मेंटेनेबिलिटी, यानी एक तरह से इसकी ये पूरे घटक है। और मेंटेनेबिलिटी इनके बिना पॉसिबल नहीं है, संभव नहीं है। बिना इसके अगर हम बोलें कि मेंटेनेबिलिटी या उसमें इन्वेस्टमेंट रिलेटेड एलिमेंट, अगर हम मेंटेनेबिलिटी के बारे में डिस्कस कर रहे हैं तो ये जो एलिमेंट है, अगर इसको मैं किसी एक को न लूँ या किसी पार्ट्स को अगर इसको इग्नोर करूँ तो वो सही तरह से मेरा मेंटेनेबिलिटी का इन्वेस्टमेंट नहीं हो पाएगा, या एक तरह सही तरीके से इन्वेस्टमेंट मेंटेनेबिलिटी नहीं हो पाएगी, क्योंकि अगर इसमें से कोई एक मिसिंग है तो सही तरीके से वर्क नहीं कर पाएगा। ये देखिए मेंटेनेबिलिटी का एक सिस्टम, इस सिस्टम के तहत हमको इसको फॉलो करते हुए मेंटेनेबिलिटी को या इन्वेस्टमेंट रिलेटेड मेंटेनेबिलिटी करनी रहती है। नेक्स्ट आपका टॉपिक है ऑब्जेक्टिव ऑफ मेंटेनेबिलिटी। ऑब्जेक्टिव ऑफ मेंटेनेबिलिटी यानी मेंटेनेबिलिटी के क्या उद्देश्य होते हैं, क्या हम क्यों मेंटेनेबिलिटी करते हैं। तो देखिए किसी भी उपकरण या किसी भी मशीन के लिए मेंटेनेबिलिटी क्यों जरूरी है, क्योंकि हम उस मशीन को कम से कम ऐसा डिजाइन करें कि वो कम से कम मेंटेनेबिलिटी अगर उसके अंदर है, ठीक है, तो वो कम से कम टाइम ड्यूरेशन में मेंटेन हो जाए। ठीक है, हम उसको ऐसा डिजाइन करें कि उसमें कम से कम कॉस्ट लगे, ठीक है, मिनिमम कॉस्ट लगे, और उसके बाद हम उस पर ऐसा कुछ डिजाइन करें ताकि टाइम कम लगे, कॉस्ट कम लगे, और इसके बाद उसमें अगर मैं कोई प्रोडक्ट्स बना रहा हूँ तो प्रोडक्ट्स को वो प्रभावित ना करे, ठीक है, प्रोडक्ट्स को प्रभावित ना करे। और इसके बाद अगर मेंटेनेबिलिटी आप अगर किसी मशीन में, मैं कोई मशीन बना दिया या उसको डिज़ाइन कर दिया, अब वो अगर प्रोडक्ट्स बना रहा हूँ तो प्रोडक्ट्स सही इफिशियंसी पे मतलब सही ढंग से नहीं बन रहा है या उसका क्वालिटी क्वांटिटी सही नहीं है, तो वो प्रभावित ना करे, उसमें हमको इसको देखना है कि मेंटेनेबिलिटी के दौरान अगर सही मेंटेनेबिलिटी है मशीन की तो वो प्रोडक्ट्स जो बना रही है उसको प्रभावित ना करे। दूसरा होता है कि उसको इस प्रकार से नेक्स्ट है, इस प्रकार से उसको डिज़ाइन हम लोग करें कि उसकी इफिशियंसी भी बनी रहे, ठीक है, अच्छे से अच्छे इफिशियंसी उसकी बनी रहे और अच्छे से अच्छे प्रोडक्ट्स को हम प्रोड्यूस कर सकें। तो ऑब्जेक्टिव ऑफ मेंटेनेबिलिटी यानी उसके उद्देश्य यही है कि कम समय में, यानी टाइम को हमको रिड्यूस्ड करना है, कास्ट को रिड्यूस्ड करना है, हमको उसको ऐसा डिज़ाइन करना है कि कम से कम समय में वो रिकवर हो जाए या मेंटेन हो जाए, ठीक है, टाइम उसमें कम लगे, कॉस्ट कम लगे, और प्रोडक्ट्स को जो हम बना रहे हैं उसको अफेक्टेड ना करें, प्रभावित ना करें, ठीक है। तो ये इसके उद्देश्य हैं ऑब्जेक्टिव ऑफ मेंटेनेबिलिटी के। तो आज हम दो टॉपिक पे डिस्कस किए। पहला मेंटेनेंस बजट, जिसमें हम लोग मेंटेनेंस बजट में कोई भी प्रोडक्ट्स अगर हम बना रहे हैं तो उसमें ईयर वाइज हमको मेंटेनेंस एक आगे का अनुमान लगा के चलना रहता है, और अगर हम उसमें आगे का कर रहे हैं तो हमको पीछे का भी उसमें प्रीवियस रिकॉर्ड भी देख के उसमें मेंटेनेंस बजट एक हमको बनाना रहता है। मेंटेनेबिलिटी के बारे में डिस्कस किया। मेंटेनेबिलिटी क्या कहता है? मिनिमम कॉस्ट, मिनिमम रिस्क एंड मैक्सिमम परफॉर्मेंस, दैट इज कॉल्ड मेंटेनेबिलिटी। और हमने डिस्कस किया एलिमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट रिलेटेड मेंटेनेंस के बारे में और ऑब्जेक्टिव ऑफ मेंटेनेबिलिटी के बारे में। थैंक यू।